नेहा, क्या तुम्हें पता है कि आमिर खान को भारतीय सिनेमा का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी फिल्मों में हर छोटे से छोटे दृश्य, अभिनय, कहानी और भावनाओं को इतना गहराई से समझकर काम करते हैं कि उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। हाँ राहुल, मैंने भी ये बात कई बार सुनी है और जब मैंने उनकी फिल्में देखी तो मुझे सच में महसूस हुआ कि आमिर खान बाकी अभिनेताओं से थोड़े अलग हैं, क्योंकि वो सिर्फ फिल्में करने के लिए फिल्में नहीं करते बल्कि हर कहानी को बहुत सोच समझकर चुनते हैं ताकि वो लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर हम उनके बचपन की बात करें तो आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था और उनका परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उन्हें फिल्मों का माहौल देखने और समझने का मौका मिला। ये तो सच में दिलचस्प बात है राहुल, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जिनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होता है उनके लिए सब आसान होता है, लेकिन आमिर खान ने खुद कई इंटरव्यू में कहा है कि सफलता पाने के लिए उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बिल्कुल, और उनका पहला बड़ा ब्रेक 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से मिला था, जिसमें उन्होंने एक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई और उनकी मासूमियत, अभिनय और गानों ने लोगों का दिल जीत लिया था। हाँ राहुल, मैंने भी उस फिल्म के गाने सुने हैं और सच कहूँ तो उस समय की युवाओं की पीढ़ी पर उस फिल्म का बहुत बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि उस फिल्म की कहानी प्यार, भावनाओं और संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। इसके बाद आमिर खान ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये समझ लिया कि अगर उन्हें लंबी दौड़ का अभिनेता बनना है तो उन्हें अलग-अलग तरह की कहानियां और किरदार चुनने होंगे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि उनकी फिल्मों की सूची बहुत अलग अलग विषयों से भरी हुई है। कभी वो रोमांटिक हीरो बनते हैं, कभी एक संवेदनशील शिक्षक, कभी एक वैज्ञानिक सोच वाला इंसान और कभी एक संघर्ष करने वाला आम आदमी। बिल्कुल, और अगर उनकी फिल्म लगान की बात करें तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड तक का सफर तय किया था। सच में राहुल, लगान की कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर इंसान एकजुट होकर मेहनत करे तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। और फिर उन्होंने तारे जमीन पर जैसी फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई जो पढ़ाई में कमजोर समझा जाता है, लेकिन असल में उसके अंदर एक खास प्रतिभा छिपी होती है। वो फिल्म तो सच में बहुत भावुक थी राहुल, क्योंकि उसने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि हर बच्चा अलग होता है और हमें उसकी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आमिर खान ने 3 इडियट्स जैसी फिल्म में काम किया, जिसने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए ये बताया कि हमें सिर्फ नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। हाँ राहुल, और उस फिल्म का डायलॉग ऑल इज वेल आज भी लोगों के दिलों में बस गया है, क्योंकि वो हमें मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। खास बात ये भी है कि वो हर फिल्म के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं, चाहे वो दंगल में एक पहलवान पिता का किरदार हो या गजनी में एक बदले की आग में जलता हुआ व्यक्ति। सच में राहुल, दंगल में उनका परिवर्तन देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि उन्होंने उस किरदार के लिए अपने शरीर का वजन बढ़ाया और फिर कम किया, जो उनकी मेहनत और समर्पण को दिखाता है। और यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक कलाकार मानते हैं, क्योंकि उनके लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। राहुल, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आमिर खान अपनी फिल्मों के जरिए समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। बिल्कुल, और यही सोच हमें उनकी टीवी शो सत्यमेव जयते में भी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने समाज की कई गंभीर समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। वो शो देखकर मुझे लगा था कि अगर बड़े कलाकार चाहें तो अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने के लिए भी कर सकते हैं। आमिर खान की यही सोच उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता नहीं बल्कि समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी महत्व देते हैं। और शायद इसी कारण उनकी फिल्मों का इंतजार लोग सालों तक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब भी आमिर खान की नई फिल्म आएगी तो उसमें कुछ खास। सही कहा तुमने, क्योंकि आमिर खान कम फिल्में करते हैं लेकिन जब भी करते हैं तो वो फिल्म यादगार बन जाती है। राहुल, मुझे लगता है कि यही असली सफलता है कि लोग सिर्फ आपकी फिल्मों को नहीं बल्कि आपकी सोच और मेहनत को भी याद रखें। और अगर हम उनके पूरे करियर को देखें तो हमें ये समझ आता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि धैर्य, मेहनत और सही फैसलों से मिलती है। इसलिए आज आमिर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, जिनसे नई पीढ़ी के कलाकार बहुत कुछ सीख सकते हैं। सच कहूं तो आमिर खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने काम से सच्चा प्यार करे और हर काम को पूरी ईमानदारी से करे तो वो जरूर सफलता हासिल कर सकता है।
और यही कारण है कि आज भी जब लोग भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं की बात करते हैं तो आमिर खान का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है।